Hello everyone, in this video I will discuss about the Government of India Act 1858 जिसे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोला जाता है। लास्ट वीडियो तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था जो 1773 से स्टार्ट होकर 1858 के बाद ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में हम द क्राउन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो 1858 से स्टार्ट होकर 1947 तक पूरा चलता है। सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूरी तरीके से जो पावर होती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है इंडिया में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इस एक्ट में हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल होता है वो एंड हो जाता है। इंडियन टेरिटरीज टू बी गवर्नड नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन, ठीक है, जो क्वीन एलिजाबेथ होती है उसके नाम से इंडियन टेरिटरी को गवर्न किया जाता है। न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया जाता है। काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर्स होते हैं जो कि एडवाइस सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। फिर क्या होता है, एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू गवर्नमेंट जनरल जो था, गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, उसकी पोस्ट को हटाकर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट। मैंने बताया था कि डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने किस एक्ट में बताया था, ठीक है। तो उसको पूरी तरीके से 1858 के एक्ट में इसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। जो लॉर्ड डलहौजी स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी अडॉप्टेड सन है किसी भी किंग का तो वो नेक्स्ट रूल किंग नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसको इस एक्ट के थ्रू एंड कर दिया जाता है। फिर क्या है, कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन गिवन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, कि जितनी भी कंट्रोल होती हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर, ठीक है, वो किसको दी जाती है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हाथ में दी जाती है, ठीक है। अब इस एक्ट को ट्रिक के थ्रू लर्न कर लेते हैं। तो इस एक्ट का ट्रिक क्या है? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय वर्ड के थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लर्न करते हैं। तो जिसमें क्या है, वी मीन्स वॉइस रॉय रिप्लेस, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट जनरल को पूरी तरीके से गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको हटाकर वॉइस रॉय का पोस्ट आता है। तो वॉइस रॉय को किस में रिप्लेस कर दिया जाता है? गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, इसको हटाकर वॉइस रॉय के पोस्ट को लेकर आया जाता है। आई मीन्स इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन, मीन्स कि पूरी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है वो इंडिया पर रूल करना शुरू कर देती है। सी मीन्स कंपनी रूल एंडेड, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूरा रूल ख़त्म हो जाता है। ई मीन्स इस्टेब्लिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आर मीन्स रूल बाय पार्लियामेंट्री बिगिन, ठीक है, एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। ओ मीन्स ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। वाई मीन्स यील्डेड फुल कंट्रोल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, पूरी तरीके से जो पावर होती है सेंट्रलाइज हो जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों सारी पावर चली जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्ट डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।